योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग की और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान सुमित वैद्य। लेते हैं अगला सवाल गुड़गांव से। अमित कुमार हमारे साथ है। अमित जी, कहाँ आप अटक रहे हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, मेरी एज 29 इयर्स है और मैं 85,000 पर मंथ कमाता हूँ अभी। अच्छा। मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है 28 इयर्स, शी इज ए हाउस वाइफ एंड आई हैव ए 1 किड ऑफ 3 इयर्स एंड और मेरे पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं। अच्छा। और अभी मैं बेसिकली जो 80C की लिमिट है उसमें अपने VPF का कंट्रीब्यूशन मैंने बढ़ाया हुआ है और उसको मैंने ऑलमोस्ट 1.2 लाख पर एनम मैं PF में करता हूँ। अच्छा। इसके अलावा 36,000 पर मंथ मैंने 5 फंड में डाला हुआ है SIP के थ्रू। 75 लाख का मेरे पास टर्म इंश्योरेंस है जिसमें 7.5 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर है। अदर देन दैट मेरी वाइफ की और बेटे की जो बेसिकली मेडिकल इंश्योरेंस है वो कंपनी कवर करती है। अदर देन दैट मैंने एक फैमिली फ्लोटर लिया हुआ है 4 लाख का जिसमें मैंने पेरेंट्स को कवर किया हुआ है अपने। अच्छा। और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि एक तो अपना घर बनाना ऑलमोस्ट अराउंड 5 इयर्स के बाद। दूसरा जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ अपने बेटे की एजुकेशन के लिए रफली आफ्टर 15 to 18 इयर्स। अच्छा। और तीसरा मुझे अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मतलब कॉर्पस बिल्ड करना है। ओके, ऑल राइट। काफी स्ट्रॉन्ग इनका पोर्टफोलियो दिख रहा है। करीब 36,000 की SIP कर रहे हैं। बहुत ज्यादा फंड्स नहीं रखे हैं। टर्म इंश्योरेंस भी 75 लाख का है जो कम नहीं कहेंगे हम। बिल्कुल। बाकी सब कुछ ठीक लग रहा है। कहाँ पे कुछ और करने की जरूरत है? अमित, आपका फाइनेंशियल प्लान अपने आप में काफ़ी अच्छा है। अच्छा एक स्टार्ट है। आपकी सोच बड़ी मेथोडिकल है, आपकी क्लैरिटी है सोच में, गोल्स बड़े क्लियर हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जिनको हम ऑल्टर करेंगे, उसके हम सजेशन आपको देते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए अमित कि आपका एक्सपेंस कितना महीने का? ऑलमोस्ट 30,000। सो आपकी सेविंग हम बोल सकते हैं कि 60,000 है हर महीने? या 55,000 मेरी सेविंग नेट आपके हाथ में आ रहा है ना? हाँ जी। सो अगर आप करंटली अगर SIP आप अपनी बता रहे हैं कि आपने 36,000 की करी है। हाँ जी। सो आपके पास तकरीबन 19,000 का सरप्लस बच रहा है। राइट। उसका क्या कर रहे हैं आजकल आप? उसमें से मैं एक्चुअली 3,000 पर मंथ जो पोस्ट ऑफिस RD होती है उसमें मैं डिपॉजिट करता हूँ। अच्छा। बाकी 4 to 5,000 मैं अपने बेसिकली पेरेंट्स को देता हूँ पर मंथ। ओके। एंड बाकी पैसा मैं एक्चुअली अपने नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में रखता हूँ जिसमें मैंने मतलब वो रेकरेंस जो FD वाला ओके तो वो उसके थ्रू किया हुआ है। ओके। सो आपका जो सरप्लस आपके पास बच रहा है जिसे हम सेविंग बोलते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस, काफी अच्छा है। उसको एक प्लान तरह से हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस आपकी एडिक्वेट है, कुछ और अभी कवर एज अमूमन नहीं लेने की जरूरत है आपको। और मेडिकल इंश्योरेंस पे सिर्फ ये एडवाइस रहेगा कि जो आपने 4 लाख का फ्लोटर लिया है वो सिर्फ आपके पेरेंट्स का है या आपका है, कम है अगर पेरेंट्स का है। जितना जल्दी हो सके पेरेंट्स के लिए ज्यादा ले लीजिए। जैसे जैसे एज होगी मुश्किल होगा आपको इंश्योरेंस लेने के लिए। तो इसलिए आप उसको लीजिए। और बाकी इन्वेस्टमेंट को देखकर बताइए क्या वहाँ पे क्या बदलाव करने की जरूरत है? इन्वेस्टमेंट में इनका फोकस बड़ा क्लियर है। इनके पास अगर हम देखें, इनको गोल को अचीव करने के लिए काफी डायरेक्शन है। इनको हमारा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप जो अपना पहला गोल है उनका बाइंग हाउस, उसके लिए इनको सेव करना पड़ेगा तकरीबन उनको अप्रोक्सीमेटली कोई 20,000 रुपए की SIP कर रहे हैं जो इनकी, वो आराम से उनको अचीव करा सकती है इस बात के लिए। 36 में से 20 निकल गए। हाँ, इनके 20,000 निकल सकते हैं। और या फिर जो उनका पास फिक्स्ड पैसा है उसको भी एलोकेट कर सकते हैं वो। एक चीज और उनके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि जो उनका 15 लाख रुपया है उसको वो अगर इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से और बाकी लोन लें तो वो भी एक अच्छा आइडिया बन सकता है। तो ये 15 लाख को हम रिकमेंड करेंगे कि आप इन्वेस्ट कर दीजिए बिरला डायनेमिक बॉन्ड फंड में, जो एक डेट ओरिएंटेड फंड है, DSP शॉर्ट टर्म फंड, रिलायंस गोल्ड फंड, DSP टॉप 100 और बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड फंड। सो ये एक तरीका रहेगा आपको करने का। बाकी जो आपके 2 गोल हैं उसके लिए आप SIP कीजिए। और 33,500 रुपए की SIP है आपके किड की एजुकेशन के लिए। तो वो आप अगर ठीक से करें तो आपका वो वाला गोल अचीव होता है। इनके पास एक्चुअली में देखा जाए तो घर और SIP बच्चों के बाद ज्यादा भी सरप्लस बचता नहीं है। तो तीसरा गोल इनको उसके बाद करना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है। चलिए, फिलहाल योर मनी में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन आप कहीं जाइए नहीं, बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।